नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से ही, जहां पर प्यार इश्क मोहब्बत ने मजहबी रंग ले लिया और हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर हंगामा मच गया। गुरुवार की देर रात से शुरू हुआ हंगामा कल दिन में उग्र हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और तनाव की वजह से बाजार बंद कर दिया गया था। लेकिन आज पलटन बाजार में हालात सामान्य हैं और दुकानें खुली हुई हैं और लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस की पूरे बाजार पर अभी भी नजर बनी हुई है। तो पलटन मार्केट में आज हालात सामान्य है। कल जिस तरह से प्रेम प्रसंग को लेकर दो समुदायों के बीच में जबरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ था, इसके बाद कल भी माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। जो पलटन बाजार है उसे बंद कर दिया गया था और लेकिन आज बताया जा रहा है कि सारे मार्केट खुली है। पलटन बाजार पूरी अपनी तरफ से खोल दिया गया है। लोग मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी कि हालात अब सामान्य हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार की देर शाम को ये खबर सामने आई जब दो पक्षों में जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। प्रेम प्रसंग का मामला था। अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की थे, जिसको लेकर पत्थरबाजी बवाल हुआ। उसके बाद कल की बात की जाए तो कल भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन घंटाघर के आसपास देखने को मिला और बाजार बंद रहा। लेकिन आज सुबह से पलटन बाजार को खोल दिया गया है। लोग अब अपनी दैनिक दिनचर्या में जुड़ गए हैं। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात हुए बवाल पर पुलिस ने विकास वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुवार को विकास वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पलटन मार्केट बंद कर दी गई थी। अब इस विकास वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल उन्हें वक्त से पहले थाने से बाहर लाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं मामले में सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि विकास वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए लेकर आई है। और जो वीडियो सामने आया है उसमें विकास वर्मा के साथ जो बाकी लोग ले जाए जा रहे थे, उन्हें वापस ले जाने की बात क्या करना है? सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूं कि विकास वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। विकास वर्मा जी को पुलिस ने पूछताछ के लिए, जो परसों रात रेलवे स्टेशन पर घटना हुई, यदि कोई साथी हमारा अगर कठिनाई में होगा तो हमें तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं उसमें सिर्फ विकास वर्मा जी से ये कह रहा हूं कि क्योंकि वे 3 लोग वहां पर थे क्लेमेंट टाउन थाने में, एक व्यक्ति हमारे विकास वर्मा जी को मैं लेने गया था, अन्य 2 व्यक्तियों पर वो चर्चा चल रही थी। तो मैं उनको ये आश्वासन दे रहा हूं, क्योंकि विकास वर्मा जी का कहना था कि जब मेरे अन्य 2 साथी छूटेंगे तभी मैं जाऊंगा। तो मैं विकास वर्मा जी को ये आश्वासन दे रहा हूं कि आप चिंता मत करो, उन 2 को भी हम लेकर आएंगे, आप चलो। और इसके साथ ही कांग्रेस ने पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून को बीजेपी आग में झोंकना चाहती है। बदायूं का लड़का लड़की देहरादून में दंगा अगर ऐसा होगा तो क्या संदेश जाएगा? देहरादून को शांत रहने दिया जाए। लोगों को दंगा कराने के अलावा कोई काम ही नहीं है। शहर में दंगा हुआ, शहर में कौन जिम्मेदार है? कल शहर में जो हुआ है उसका कहां पुलिस सोई हुई थी? कैसे रेलवे स्टेशन में किसी भी समुदाय के हों, इधर के हों या उधर के हों, कैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए? कहां खुफिया एजेंसी गई थी? कहां थी खुफिया एजेंसी? कहां थी इंटेलिजेंस? कहां थी LIU? कहां थी पुलिस? आप इस शहर को आग में झोंकना चाहते हो? केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के पास पैदल चल रहा श्रद्धालु अचानक घोड़े से टकराकर नदी के किनारे जा गिरा, जिससे वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची NDRF और SDRF की रेस्क्यू टीम ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। केदारनाथ पैदल रूट पर पिछले कुछ दिनों से भारी भूस्खलन हुआ था और उसके बाद शुक्रवार को भी भीमबली के पास मलबा आया, जिसके बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केदारनाथ रूट का पैदल दौरा किया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रोड पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और केंद्रीय मंत्री टम्टा ने अधिकारियों के साथ रोड के हालात को देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द रास्ते और रोड ठीक किए जाएं ताकि 4 धाम यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो।
अजय टमटा खतरनाक रास्तों के बीच पैदल चलते हुए मौका का मुआयना करते नजर आए। अजय टमटा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी जरूरी होगा वो मदद किया जाएगा। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। साथ ही गढ़वाल में भी कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। रविवार से राज्य में मौसम साफ होने की उम्मीद है। उत्तरकाशी के पुरोला से आई आपदा को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पुरोला से मोरी जाने वाली सड़क आपदा से हुए नुकसान के बाद भी पुरोला बाजार में ठीक नहीं किया गया। आपदा के दौरान शासन में बैठे बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पर दौरे पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद हालात दिलचस्प के तस है। डीएम स्तर के 3 बार पत्र लिखने के बाद भी इस सड़क की फाइल शासन में धूल झांक रही है। हालात ये है कि पुरोला के पास खराब सड़क से हर दिन लोग जान जोखिम में डालकर गाड़ियां निकाल रहे हैं, तो कई बार जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को कनेक्ट करने वाले हाईवे पर नया लैंडस्लाइड जोन बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुआरबर के पास नया पुल बनाने के लिए हुई कटिंग के बाद नया स्लाइड बन गया और पहाड़ी से बार बार मलबा नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे हाईवे बंद हो रहा है और कई बार यात्रियों के साथ मरीजों को कई घंटे हाईवे खुलने का इंतजार करना पड़ता है। वाईडीएम ने खुद हाईवे का जायजा लिया और एनएच के अधिकारियों हाईवे को जल्दी खोलने के साथ वैकल्पिक रोड का यूज करने के निर्देश भी दिए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक फॉल्ट डेवलप हो गया है और इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एनएच से बात हुई है, इन्होंने कहा है कि कल हायर लेवल पे मीटिंग हुई है, टीएडीसी को दिया है। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनको कहा है कि इंजीनियरों को बुला के एक बेली ब्रिज की स्थापना कर दें। इसके लिए हमारी कल ही मीटिंग हुई थी मंत्रालय के साथ और इसमें ये बात आई थी कि हम इसको टीएचडीसी को देंगे निर्माण कार्य के लिए। इसका डीपीआर और ट्रीटमेंट जो भी कराना है टीएचडीसी के माध्यम से होगा। और बाकी डीएम साहब ने जैसा भी निर्देश दिए हैं मौके पर, उसमें यह है कि जितना हमारा लूज है पहले हम उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे कार्रवाई हमें क्या करना है। ज्योतिर्मठ इलाके में 2023 में हुए भूधसाव के बाद सरकार ने पूरे इलाके का सर्वे करवाया, जिसके रिपोर्ट के बाद सरकार ज्योतिर्मठ की सुरक्षा को लेकर अब प्लान तैयार कर रही है। भूधसाव प्रभावित ज्योतिर्मठ की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजना बनाने जा रही है। इस योजना में 9 वार्डों को कई सेक्टर में बांटा गया है और हर वार्ड के हिसाब से सुरक्षा कार्य कराया जाएगा। लेकिन लगातार सुरक्षात्मक कार्यों में हो रही देरी से लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है और लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल जनवरी 2023 में ज्योतिर्मठ में भूधसाव शुरू हुआ था। भूधसाव के बाद पूरे प्रभावित इलाके का 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने भूवर्गीय सर्वे किया और सर्वे में 800 से ज्यादा घरों को असुरक्षित बताया गया। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने सीवर, ड्रेनेज, नाले, तटबंध का निर्माण जरूरी बताने के साथ ज्योतिर्मठ की कैरिंग कैपेसिटी कम करने की सलाह दी थी। इसी जो 9 वार्डों के जो आपसे सीवरेज ड्रेनेज की जो बात की गई थी, लेकिन उसमें जो चल रहा बहुत शिथिल धीमे गति से काम हो रहा था। इसी बात को लेकर ये चर्चा ये बात उठाई गई थी कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और शीघ्र से शीघ्र इसको कार्य धरातल पर किया जाए। निश्चित तौर पे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 21 महीना आपदा के दृष्टिगत 21 महीनों का समय बहुत ज्यादा होता है। ये कार्य काफी जल्दी हो जाने चाहिए थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य के लिए 30 से 35 साल तक की योजनाएं बन रही है और जल निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग की डीपीआर बनाने के लिए कह दिया गया है। ज्योतिर्मठ में सीवर, ड्रेनेज और 12 से ज्यादा बरसाती नालों के निर्माण के साथ अलकनंदा नदी और धौली गंगा पर सुरक्षात्मक कार्य होने हैं। जितने भी कार्य किए जाएंगे उसमें आगामी 25-30 वर्ष 50 वर्ष के जो जोशीमठ की आबादी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे, ताकि ज्योतिर्मठ का जो सुरक्षात्मक कार्य हैं, स्टेबलाइज करने के हैं, वो सफल हो सके। 21 महीने बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्य जल्द ही शुरू होंगे और देखना होगा कि इसे सरकार कब तक पूरा करती है। चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
और ज्योतिर्मठ नगर में पिछले साल हुए भूधसाव के बाद 60% सीवर लाइन को नुकसान पहुंचा है, जिससे गांधीनगर, नृसिंह मंदिर और गौरंग में सीवर लाइन लीकेज है। वहीं जल संस्थान का दावा है कि 10 दिन के भीतर सीवर लाइन ठीक की जाएगी। वैज्ञानिकों ने सीवर ड्रेनेज सिस्टम खराब होने का भूधसाव का सबसे बड़ा कारण बताया है। आक्रोशित होकर लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़े तो विभाग ने उसकी सुध ली और आज एक्शन साहब ने आकर के अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठ करके एक पूरी इसकी व्यापक रूपरेखा तैयार की कि कहाँ जोशीमठ की सीवर लाइन डैमेज हुई है। उनकी कुछ मांगे हैं कि जो क्षतिग्रस्त जो सीवर लाइन है जिसकी वजह से भूधसाव हो रहा है उनकी जल्दी मरम्मत की जाए। कुछ जगह पे सीवर मैनहोल के चैम्बर्स हैं उनकी मरम्मत की जाए। पानी गैर में एक टैंक की भी मांग की गई है। रविग्राम की जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु एक प्राइवेट सोर्स है उसको भी जोड़ने की मांग की गई है ताकि यहाँ की जो भी भूधसाव, सीवेज और पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। स्टूडेंट यूनियन ये जुड़े नेता तरह तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं और उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही पूरा जोर लगा डाला है। युवाओं की जोश, मस्ती और धमाल वाला ये अंदाज कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG की है, जहां छात्र नेता फ्रेशर पार्टी देकर पहली बार स्कूल से कॉलेज पहुंचे नए नवेले स्टूडेंट्स का दिल जीतने की कोशिश में है ताकि आने वाले चुनाव में जीत हो सके। हालांकि ABVP हो या NSUI, किसी ने भी अभी टिकट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन नेताओं में जोश पूरा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग आए हैं हमारे पास, तो सबको अच्छा लग रहा है। हमने सबसे अभी पूछा है आपको कैसा लगा, क्या लगा, तो सबका कहना है कि बहुत अच्छा लगा हमें और हमने इन बच्चों के लिए ये सब कुछ किया है और आगे भी हम करते रहेंगे जितना हमसे इन बच्चों के लिए हो पाएगा। दूसरी तरफ फ्रेशर्स को भी ये सब कुछ खूब रास आ रहा है क्योंकि छात्र नेता मस्ती के साथ खाने पीने तक का इंतजाम बखूबी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेशर्स पार्टी में और अभी ऐसा वोट वगैरह का तो कुछ है नहीं, जिसको देने के चाहेंगे उसको देंगे। जाहिर है स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचे स्टूडेंट्स को ये सब धमाल और रौनक खूब पसंद आ रही है। इसी के बहाने छात्र नेता भी अपने नाम के पर्चे स्टूडेंट्स के हाथों में थमाने लगे हैं ताकि टिकट मिलने पर जीत का रास्ता साफ हो सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के जगदीशपुर में लगातार हाथियों का झुंड नजर आ रहा है। हाथियों का ये झुंड आए दिन जंगल से निकलकर जगदीशपुर के रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है, सड़कों पर चहलकदमी करता दिखाई देता है। आज सुबह के वक्त हाथियों का झुंड सुबह की सैर पर निकला। वीडियो में एक साथ 5 हाथी सड़क से गुजरते हुए नजर आए। हाथियों को देखकर सड़क पर लोगों की आवाजाही सी थम गई। स्थानीय लोगों की मांग है कि वन विभाग को हाथियों को आने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकारी गाड़ी में पहुंचे कुछ लोगों ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शख्स की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। गाड़ी एक केंद्रीय एजेंसी की बताई जा रही है। मामले में पीड़ित प्रवीण सचदेवा ने राजपुर थाने को शिकायत दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल मामला पुरकुल गांव के एक जमीन का है, जहां पर एक गाड़ी जिस पर कि भारत सरकार लिखा है और बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी केंद्र एजेंसी में देहरादून में चलती है। अभी 35 दिन की केदारनाथ यात्रा अभी बाकी है। 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, लेकिन उससे पहले अब तक केदारनाथ धाम में 12 लाख भक्तों ने पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो यहां पर 10,30,000 यात्री श्रद्धालु पहुंचे और बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम 7 लाख यात्री पहुंचे और यमुनोत्री धाम में 6 लाख यात्री पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किए। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में यात्रा टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ में इजाफा हुआ। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा के लिए आ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से आए यात्री यहां के मौसम से काफी प्रभावित हैं। कभी बारिश की फुहार, कभी खिली धूप और इस खुशगवार मौसम में यात्रा का लुत्फ उठाते बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे राज्य में
अलग मौसम बना हुआ है। बद्रीनाथ का मौसम बहुत अच्छा है और वहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है और परिवार के साथ जाने का मज़ा भी अलग है। जी जी, इसलिए बद्रीनाथ सबसे बेस्ट। यहाँ हम पहली बार आए भैया, कभी नहीं आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, राजस्थान से बहुत अच्छा लगा यहाँ। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के मौसम से यहाँ खुशनवार है। जी, यहाँ का मौसम अच्छा है। हाँ, थोड़ा बारिश सुबह में हुई थी लेकिन इस समय बिल्कुल साफ है मौसम। हाँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क में विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ने के लिए पार्क प्रशासन ने ढिकाला के 4 कमरे रिजर्व किए हैं, जिन्हें विदेशी मेहमान 90 दिन अपने लिए बुक करा सकेंगे, जिसमें उन्हें यहां आने का प्लान बनाने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही अब वो अपने देश से ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ बुकिंग के पैसे भी वहीं से जमा कर सकते हैं। जो मेहमान हैं उनकी थोड़ी संख्या यहाँ पर कम हुई है और उसका एक कारण था कि उनको बहुत एडवांस में बुकिंग करने का ऑप्शन नहीं मिल पाता था। इसके अंतर्गत कई जो संगठन थे, कई लोगों ने इसमें अलग अलग हमको अप्रोच भी किया था। उसके अंतर्गत अब हमने ढिकाला जो हमारा जोन है उसमें 4 कमरे विदेशी जो बुकिंग है उनके लिए रख दिए गए हैं। ये बुकिंग 90 दिन पहले खुल जाएंगी और उसमें जो विदेशी लोग हैं वो बुक कर सकते हैं। पर्यटन नगरी पौड़ी में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देव दर्शन के साथ साथ प्रकृति का भी पर्यटक और ट्रैकर्स दीदार कर पाए। इको टूरिज्म के तहत झंडी धार, उल्खागढ़ी, रानीगढ़, दीबा देवी जैसे ट्रैकिंग रूट्स को वन विभाग डेवलप कर रहा है। ट्रैकिंग रूट बांझ बुरांच देवदार के घने जंगल से होकर गुजरते हैं, जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। वहीं धार्मिक पर्यटन पर भी प्रशासन का जोर है और इसके लिए कत्यूरी राजवंश के राजा अजयपाल की राजधानी रही देवलगढ़ को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। को हम लोगों ने प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के तौर पे लिया। GMVN का वहाँ पे ऑनगोइंग वर्क भी है, उसे भी मैंने खुद ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया था। एक्सपेडाइट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो केव टूरिज्म को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए मेरे द्वारा भी कुछ फंड सैंक्शन किए जा रहे हैं, ताकि केव को डेवलप करके एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर हम लोग टूरिज्म के मैप पे ला सकें।